अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि बाबर आजम और फ़खर जमान के दरमियान एक मुकाबला हुआ था पावर हिटिंग का, क्योंकि आपको पता है बाबर आजम पर स्ट्राइक रेट का कीड़ा बहुत ज़्यादा लोगों को चुभता है, उनके अंदर वो डंक मारता है, वो कीड़ा उनको तंग करता है कि बाबर आजम की स्ट्राइक रेट बहुत कम है। मतलब बहुत कुछ बोला जाता है बाबर आजम पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मतलब पीसीबी ने एक कैंप लगाया था और उस कैंप के अंदर बाबर आजम का मुकाबला हुआ था फ़खर जमान के साथ। किस किस चीज़ का था वो मैं आपको डिटेल उसकी बताता हूं कि उस मुकाबले के अंदर आपको बैट की स्पीड का बताना था, मतलब आपकी बैट कितनी स्पीड से आता है। पावर हिटिंग का बताना था कि आपकी पावर कितनी होती है उस शॉट को लगाने के लिए, और एंगल बैट और बहुत कुछ था उसके बीच में, जो पीसीबी ने अपने ऑफिशियल मतलब चैनल के ऊपर खुद रिलीज किया है। क्योंकि जो कोरोना किड्स है ना वो आकर प्रूफ मांगने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि भाई हमें प्रूफ दो, जो तुम बाबर आजम के बारे में बता रहे हो वो सही है या आप एवं ही अपनी तरफ से बोल रहे हो। क्योंकि वो कोरोना किड्स है ना, उनको पता ही नहीं है कि बाबर आजम क्या चीज़ है, और जो लेजेंड्स हैं वो जानते हैं, इसलिए वो प्रूफ नहीं मांगते, वो सिर्फ मेरी वीडियो को वॉच करके जश्न मना लेते हैं। उनको पता होता है कि मुनीर हैदर ने अथेंटिक बात करनी होती है, ये झूठ अपनी तरफ से नहीं बोलता है। कौन सा मुकाबला था, क्या कुछ हुआ, बाबर की परफॉर्मेंस क्या थी, फ़खर जमान की क्या थी, उसी पर हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब आप तमाम दोस्तों ने लाजमी से कर देना है। तो पाकिस्तान ने एक कैंप लगाया था रिसेंटली, आपको पता है, जिस कैंप को बाबर आजम छोड़कर भी चले गए थे, और वो उस बारे में भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात कर लेंगे डिटेल के साथ। तो उस कैंप के अंदर पावर हिटिंग का मुकाबला हुआ था बाबर आजम का और फ़खर जमान का, कि भाई साहब आओ तुम दोनों एक एक ओवर खेलोगे, 6-6 गेंदे खेलोगे और तुम लोगों की पावर हिटिंग पावर स्किल्स को चेक किया जाएगा, क्योंकि ये एक स्किल्स कैंप था। पीसीबी ने स्किल्स कैंप लगाया था। तो सबसे पहले फ़खर जमान की बारी आई और फ़खर जमान को 6 गेंदें करवाई गई, जिसमें फ़खर जमान जो है वो तकरीबन उसकी जो बैट स्पीड थी वो तकरीबन 75 kph तक गई थी। 74 उसकी एवरेज बनती है, फ़खर जमान की एवरेज उसकी बनती है 74 की, मतलब 6 गेंदों की। और अगर बैट स्विंग की और बैट स्पीड की बात की जाए तो वो फ़खर जमान की बनती है 700 से ऊपर थी, 750 लगा ले चले भाई, 750 की थी, 700 से समथिंग ऊपर थी। फिर आती है बाबर आजम की बारी और कहा जाता है कि भाई साहब आ जाओ तुम 6 गेंदे खेलो, तुम बताओ तुम कितने पावर हिटर हो, क्योंकि हमेशा बाबर आजम पर इसी चीज़ का मामला रहा है ना। तो बताया गया कि भाई साहब आ जाओ। यकीन करेंगे आप लोग कि बाबर आजम की पहली ही बॉल जो बाबर आजम ने फेस की उसमें बाबर आजम की जो बैट स्पीड थी 89 kph तक थी, 89। फ़खर जमान जो पाकिस्तान का धांसू प्लेयर है, जो पाकिस्तान का पावर हिटर प्लेयर है, जिसको कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का सबसे टॉप का T20 का खिलाड़ी है, उसकी बैट स्पीड और पावर मतलब 74 की एवरेज और पावर 700 से ऊपर की। और बाबर आजम की पहली बॉल जो उसने फेस की वही बाबर आजम की 89 तक गई, फिर 85 पर गई, फिर 70। मतलब जो बाबर आजम की कम अज कम जो शॉट थी ना पावर, कम अज कम वो फ़खर जमान की हाईएस्ट थी। आप यहीं से इमेजिन कर लीजिए कि बाबर आजम की कम अज कम थी जो वो फ़खर जमान की हाईएस्ट थी। और फिर आती है पावर की बात कि पावर कितनी लगती है शॉट पर, बाबर आजम की पावर हिटिंग कितनी है, कितनी पावर हिटिंग है बाबर आजम के अंदर। फ़खर जमान की 700 से ऊपर मैंने आपको बताया, बाबर आजम की आप इमेजिन करेंगे कि आप सोचेंगे आप कि शायद बाबर की 800 तक चली गई होगी, नहीं आप गलत सोच रहे हो। 900 तक चली होगी, नहीं यहाँ भी आप गलत सोच रहे हो। 1000 तक चली गई होगी, चलो यार ज़्यादा से ज़्यादा बाबर की, अगर फ़खर जमान की 750 थी तो बाबर की चली गई होगी 1000 तक। यहाँ भी आप लोग गलत सोच रहे हो। बाबर आजम की पावर हिटिंग की जो पावर थी, हिटिंग पावर थी 1070 तक गई है भाई साहब, 1070 बाबर की पावर हिटिंग। मैंने आपको कहा था ना कि ये बाबर आजम एक ऐसा खिलाड़ी है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए ना कुछ भी कर सकता है। मैंने बहुत बार आपको कहा उसको टीम से इसलिए ड्रॉप किया गया है ना कि वो पावर हिटर नहीं है, वो आपको पावर हिटर भी बन के दिखा देगा। वो आपके लिए पाकिस्तान की टीम के लिए वो पावर हिटर भी बन के आएगा और खेलेगा वो। उसने ये पीसीबी के स्किल्स कैंप के अंदर प्रूफ कर दिया, उसने यहां पर ही बता दिया कि भाई साहब परेशान नहीं होना, जो डिमांड होगी पाकिस्तान की क्रिकेट की मैं उस डिमांड पर पूरा उतरूंगा और ज़रूर उतरूंगा।
इसलिए हम बाबर आजम के बहुत बड़े फ़ैन हैं, इसलिए हम बाबर आजम के बारे में हमेशा अच्छी वीडियोस बनाते हैं। हम बाबर आजम के लिए गलत वर्ड्स इसीलिए यूज़ नहीं करते, हम जानते हैं बाबर की कितनी एबिलिटी है, बाबर के अंदर क्या परफॉर्मेंस है, बाबर कितना बड़ा प्लेयर है, हमें पता है। जिनको नहीं पता वो चूतिया किस्म की बातें करते हैं, हमें पता है ना। हम हमेशा बाबर आजम को इसलिए प्रेज़ करते हैं बिकॉज वी नो दैट बाबर आजम इज़ द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और ये बिग बैश लीग के अंदर भी प्रूव हो गया।